Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing, students? I hope you all will be fine. In previous lecture, we started exercise 2 given on page number 83. I hope you have completed this work like this. And the other exercises given on page number 84. You had to complete as well exercise 3 and exercise 4. I'm dead sure you have completed this work. Now we are going to start copy work. जो भी हमने कॉपी में काम करना है, ऑब्वियसली सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं. आई एम शोइंग यू ऑन बोर्ड. You have to make these columns: serial number, words, parts of speech, English meanings and Urdu meanings. पहले भी आपने इसी तरह से कॉपी में काम किया होगा, ठीक है. बिल्कुल उसी तरह से आपको वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं. मैं वन बाय वन आपको ईच एंड एवरी वर्ड बता देती हूँ. फर्स्ट यू हैव टू राइट सीरियल नंबर. फर्स्ट वर्ड इज फेमस. पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव. फेमस एडजेक्टिव है एंड इंग्लिश मीनिंग वेल नोन. उर्दू मीनिंग मशहूर. फेमस का हमने क्या पढ़ा था कि जो बहुत मशहूर होता है, जो वेल नोन है, हम उसके लिए फेमस यूज़ करते हैं. नाउ द सेकेंड वर्ड इज लार्जेस्ट. लार्जेस्ट इज एन एडजेक्टिव. द मीनिंग ऑफ लार्जेस्ट इज द बिगेस्ट. सबसे बड़ा. यू कैन सी उर्दू मीनिंग हियर, सबसे बड़ा. सो यू आर वॉचिंग दिस. थर्ड वन इज फेवरेट. इट इज़ एन एडजेक्टिव. मोस्ट लाइक्ड. एंड द उर्दू मीनिंग्स पसंदीदा. जो सबका पसंदीदा हो, पसंद किया जाता हो, फेवरेट या फिर मोस्ट लाइक्ड. फोर्थ वन इज डेफ. इट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. डेफ किसे कहते हैं? वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता. और हम इसके लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? उर्दू मीनिंग बहरा. इज दैट क्लियर? फिफ्थ वर्ड इज डम. It is also an adjective. English meanings one who cannot speak. Urdu meanings गूंगा. Now the sixth word is export. Export is a noun. बरआमद. एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले भी समझाया था. सेंड टू अनदर कंट्री. कोई भी चीज़ किसी दूसरे मुल्क में भेजी जाए, बेसिकली जिसको बेच दिया जाए, ठीक है. तो ये भेजना जो है वो इस सेंस में है कि हम उससे जो है वो हम पैसे कमाएं उससे. द उर्दू मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट इज बरआमद. सेवेंथ बिगिंस. इट इज़ अ वर्ड जिसमें किसी काम का होना जाहिर किया जाए. इंग्लिश मीनिंग स्टार्ट्स एंड उर्दू मीनिंग शुरू होना. कोई भी काम जब शुरू हो रहा होता है तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आइदर बिगिन और स्टार्ट. एट्थ वन इज पब्लिक. पब्लिक इट इज़ एन एडजेक्टिव. गवर्नमेंट ओन्ड. अब ये अवामी है, गवर्नमेंट का है ना, जो आवाम यूज़ करती है. पब्लिक, गवर्नमेंट ओन्ड, अवामी. नाउ द नेक्स्ट वन इज ह्यूमिड. ह्यूमिड इज़ एन एडजेक्टिव. इंग्लिश मीनिंग वार्म एंड डैम्प. गरम, मरतूब. गरम जगह और नमी वाली जगह, जहाँ जो आपका नमी का तनासुब है वो ज़्यादा होता है, ऐसे एरियाज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड ह्यूमिड. नाउ द टेंथ इज अटेंड. अटेंड इज वर्ड टेक पार्ट, हिस्सा लेना. अटेंड शिरकत करने को भी कहते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रेवल. ट्रेवल इज़ अ वर्ड टेक अ ट्रिप. सफ़र करना. बेसिकली हम ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं. 12 कैच. कैच इज़ अ वर्ड टू होल्ड, पकड़ना. आप बॉल कैच करते हैं भाई के साथ खेलते हुए, ठीक है, या कोई और चीज़ थ्रो कर की जाती है तो उसको कैच कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है. 13 इज़ ओकेजन. इट इज़ अ नाउन. इवेंट और इंसिडेंट, तकरीब. ओकेजन का वर्ड यूज़ किया जाता है किसी मौके के लिए, किसी तकरीब के लिए. 14th इज रिस्पेक्ट. इट इज़ अ वर्ड टू गिव ऑनर, एहतराम करना, इज़्ज़त देना, ठीक है. रिस्पेक्ट किसे कहते हैं? एहतराम या फिर इज़्ज़त को. 15th सेलिब्रेट. सेलिब्रेट इज़ अ वर्ड मनाना, एन्जॉय एन ओकेजन. किसी भी मौके को, किसी भी तकरीब को खूब एन्जॉय करना, तफरीह करना, मनाना. दिस इज़ सेलिब्रेट.
These all are your words meaning. You have to write words meaning in your notebook. I think you have got the point कि how you have to write in your copy. अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी है, I will send you PDF. You can see from there. Is that clear? Now students, our next task is to write synonym antonyms in your notebook. तो हमें इसी तरह से एक कॉलम ड्रॉ करना है जो हम सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह से जो है वो इनको लिखना है। द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ फेमस, हमने पढ़ा था ना फेमस अभी, मशहूर, रिनाउंड, गिव्स द सेम मीनिंग। एनोनिमस, एनोनिमस कहते हैं ऐसे शख्स को जिसको कोई ना जानता हो, ठीक है, जो अननोन के सेंस में आता है, नहीं जानते हम उनको। कैच, पकड़ना, होल्ड, पकड़ना, थ्रो, फेंक देना, ठीक है। ह्यूमिड, सिनोनिम विल गिव द सेम मीनिंग, डैम, नमी वाला, मरतूब, ठीक है। ड्राई, खुश्क। फोर्थ वन इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। तो आपको पता है सिनोनिम बिगेस्ट और उसका ऑपोजिट क्या होगा, एंटोनिम स्मॉलेस्ट। रिस्पेक्ट एंड ऑनर, इज्जत देना, दीज टू वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, दीज आर वर्ड्स सिनोनिम। इंसल्ट करना, डिसरिस्पेक्ट यानी बेइज्जती करना। इज दैट क्लियर? आई थिंक यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन इन इट। सिक्स वर्ड इज बिजी, मसरूफ़ होना, एंगेज्ड, आप किसी काम में एंगेज्ड हैं, आप बिजी हैं, दीज टू वर्ड्स गिव द सेम मीनिंग। फ्री, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, आप कुछ भी नहीं कर रहे, अभी आप बिजी नहीं हैं, मसरूफ़ नहीं हैं, आप फारिग हैं, ठीक है, फ्री। एंटोनिम। नाउ द सेवेंथ इज़ डिफरेंट, डिफरेंट कहते हैं मुख्तलिफ, तो डिससिमिलर इज़ द सेम, इज़ गिविंग द सेम मीनिंग। डिससिमिलर मुख्तलिफ हैं, एंड सिमिलर जो एक जैसी हों, ठीक है। आप किसी भी सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक, अवामी, जो सिविल या लोकल है, ठीक है, और प्राइवेट जो आपकी निजी है, ज़ाती है। लेट सपोज आपकी कार है, इट्स योर प्राइवेट कार, ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग बाय योर प्राइवेट कार। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, किसी बस, टैक्सी या रिक्शा में, तो वो आपके पास जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो लोकल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। फेवरेट, पसंद किया जाता है, जो बहुत पसंदीदा है, तो जो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है हम उसी को तो तरजीह देते हैं, दैट इज़ प्रेफर्ड। और पसंद करने का ऑपोजिट क्या होगा, नापसंद करना, दैट इज़ डिसलाइक्ड। जो नापसंदीदा चीज़ है, ठीक है, डिसलाइक्ड, नापसंदीदा। बिगिन, शुरू होना, तो शुरू के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्टार्ट, एंड द एंटोनिम इज़ एंड। आई एम डेट श्योर दीज वर्ड्स आर क्लियर। आप इन वर्ड्स को लर्न कीजिए, साथ साथ इनके मीनिंग्स अपने जहन में बिठाइए, और फिर जो है वो कोशिश कीजिए कि अपनी डेली स्पीकिंग में इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए। इज़ दैट क्लियर? आई एम डेट श्योर स्टूडेंट्स यू हैव गॉट टुडेज़ लेक्चर। आपको सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है, फिर बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बना के देन यू हैव टू राइट वर्ड्स मीनिंग एंड सिनोनिम एंटोनिम्स इन योर कॉपी। कॉलम्स इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने आपको बोर्ड पे शो किया है। डू होम वर्ड्स मीनिंग एंड सिनोनिम एंटोनिम्स, और ये आपको सारा काम अपनी टेक्स्ट कॉपी में करना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।